क्वेश्चन देखिए, वृक्षों को बचाने की खातिर, मैं देखो जो राजवंश के समय नारियां थी, वर्तमान में कुछ नारियां हैं और क्रांतिकारी कुछ नारियां, इन सबकी चर्चा करूंगा इस वीडियो में, पूरी क्लियर हो जाएगी जो एग्जाम में पूछी जाती है। वृक्षों को बचाने की खातिर अपने प्राणोत्सर्ग करने वाली वीरांगना थी, तो साथ साथ में आप उत्तर दोगे कालीबाई, अमृता देवी, वीना सहारण या श्रीमती कमलाबाई। तो उत्तर हो जाएगा अमृता देवी। अमृता देवी जो रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। बात आती है 1730 में, जब मारवाड़ के शासक अभय सिंह, आपको पता होगा मारवाड़ के शासक अभय सिंह ऐसे शासक थे जिस जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, उसमें सबसे ज्यादा लकड़ी का काम करवाया था। तो अभय सिंह ने लकड़ी मंगवाई, ठीक है। और अभय सिंह का एक सेनापति था गिरधर दास, वो खेजड़ली गांव में लकड़ी लाने गया, लेकिन वहां पे अमृता देवी और रामोजी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 व्यक्तियों ने लकड़ी काटने से रोका। लेकिन जब ये सेनापति को रोकने जा रहे थे तो ये क्या है, सेनापति रुके नहीं, तो ये पेड़ों से लिपट गए और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसलिए अमृता देवी प्रसिद्ध। दूसरा, भक्ति शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? भक्ति शर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तैराक है ये। भक्ति शर्मा तैराक है, उदयपुर की जलपरी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। राजस्थान की जलपरी उदयपुर की जलपरी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सीधा सीधा एग्जाम में आता है भक्ति शर्मा तैराक। क्रिकेट की बात आए तो हमारी खिलाड़ी है प्रिया पूनिया, राजस्थान की एकमात्र महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर है प्रिया पूनिया, ठीक है, याद रखना। साथ साथ में जो मुझे याद रहता है अलग से भी आपको बताता रहूंगा। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी, तो ये थी जोधपुर से संबंधित थी। प्रजामंडल के दौरान इन्होंने बहुत योगदान दिया था सावित्री भाटी के द्वारा। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की वह रानी जिसने मुगल बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, तो जाहिर सी बात है रानी कर्मावती। कौन सी रानी? कर्मवती या कर्मावती। जब 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो सहायता के लिए रानी कर्मावती जो राणा सांगा की पत्नी थी, हुमायूं से सहायता मांगी। हुमायूं ने इसकी सहायता स्वीकार कर ली, लेकिन हुमायूं इस तरह का व्यक्ति था कि उसने समय बहुत व्यतीत कर दिया और इधर से बहादुर शाह जफर आक्रमण करता है और चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका होता है 1534 में, और जौहर किसके नेतृत्व में होता है? रानी कर्मावती। तो इन्होंने सहायता। रानी पद्मिनी के आगे बात करेंगे। पेमल देव, कुंभल देव कौन थी? कुंभल देवी महाराणा कुंभा की पत्नी थी, जिसकी याद में कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये बहुत खास है, एग्जाम में आता भी है। कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? कालीबाई। 13 वर्ष की एक भील बालिका थी जिसने अपने अध्यापक सेगा बाई को बचाते हुए खुद शहीद हो गई थी। 1947 की बात है, बहुत खास है, जिसको हम कहते हैं रास्तापाल कांड हुआ था। इस कालीबाई को ही राजस्थान का एकलव्य और साक्षरता की देवी कहा जाता है, और कालीबाई के नाम से कालीबाई भील स्कूटी योजना भी हमारे राजस्थान में संचालित की जा रही है, और इसका जो स्मारक कह सकते हैं, छतरी कह सकते हैं, वो गेप सागर झील डूंगरपुर में बनी हुई है। तो ये खास भील बालिका कालीबाई। भगत कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? भगत कवियत्री कर्माबाई, कर्माबाई रो खींचड़ो नाम सुना होगा आपने, तो वो किस क्षेत्र की निवासी थी? नागौर जिले की निवासी थी। कर्माबाई कहाँ की थी? नागौर जिले की, ठीक है। ये कोई ज्यादा इनमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एक जिले के बारे में से पूछ लिया जाता है। वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर जाकर जौहर कर लिया था, ये आपको पता है कौन सी होगी? पद्मिनी। कौन है? पद्मिनी। 1303 का चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया। अब पूछा जाता है पद्मिनी किसकी पत्नी थी? चित्तौड़गढ़ के शासक रावल रतन सिंह की पत्नी थी। और पुत्री किसकी थी? तो श्रीलंका के सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की ये पुत्री थी, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ, ये पद्मिनी थी। तो ये खास, और पद्मिनी और रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी पर पद्मावत फिल्म बनी हुई है। और पद्मावत ग्रंथ आपको पता है किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का। रानी पद्मिनी व अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कथानक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो रानी पद्मिनी और इनका इसमें मिलता है, तो पद्मावत ग्रंथ में मिलता है, अभी आपको बताया था। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो शतरानी। चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो शतरानी, ये पता है आपको? मेघराज मुकुल की ये कविता है, मेघराज मुकुल की कुछ पंक्तियां
तो ये किसके लिए? सहल कमर, सलह कमर या सहल कमर भी इनको कहते हैं। अब हुआ क्या, ये कौन है? तो आपको पता होगा कि किशनगढ़ के एक ठिकानेदार थे या राजा थे, कौन? किशनगढ़ के थे रतन सिंह चुड़ावत। रतन सिंह चुड़ावत की नई नई शादी हुई थी किसके साथ? इस सलह कमर के साथ। और रतन सिंह चुड़ावत को उस समय मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह ने युद्ध करने के लिए भेज दिया, किसके? औरंगजेब के विरुद्ध। तो रतन सिंह चुड़ावत क्या करते हैं, जब युद्ध में जाते हैं तो उससे पहले अपनी पत्नी सलह कमर से कुछ मतलब कह सकते हैं निशानी मांगते हैं कि भी मैं युद्ध में जाऊंगा। अब युद्ध ऐसे तो है नहीं कोई 20 किलोमीटर दूर है, युद्ध करके सुबह जाएगा और शाम को आ जाएगा। युद्ध करने का मतलब 1-2 महीने वहीं लग जाते थे और ताजा ताजा इसकी शादी हुई थी। तो इसने क्या है, कोई निशानी मांगी भी मैं आपकी निशानी लेके जाता हूँ ताकि मैं युद्ध में आपकी याद न आए। सलह कंवर ने कहा कोई निशानी है, पहले जाके युद्ध लड़के आओ। रतन सिंह ने 2-3 बार अपनी दासी को भेजा कि जा कोई निशानी लेके आ। सलह कंवर ने कहा ऐसी इसको निशानी देते हैं ताकि हमेशा ये याद रखेगा और युद्ध जीत के आएगा। तो सलह कंवर ने क्या किया, रतन सिंह चुड़ावत को अपना शीश काट कर दे दिया। अब देखो नई नई शादी एक किसी एक दंपति की होती है और वो शीश काट के दे देती है। रतन सिंह चुड़ावत को गुस्सा आ गया और ये तो जिंदगी भर नहीं भुला और इसने जाके युद्ध लड़ा और जीत गया। तो सलह कंवर ने शीश काट के दिया, इसलिए मेघराज मुकुल ने एक कहानी लिखी, चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी। ठीक है, ये उस समय की ऐतिहासिक बातें थी। अब सही थी गलती अब वाली ऐसे मत कर लेना, ध्यान रखना कहीं कोई निशानी वगैरह मांगे सिर काट के दे दो, दूसरे कौन मिले बेचारा, ध्यान रखिए। ध्यान रखना कि ये ऐतिहासिक घटना सलह कंवर जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? हाड़ी रानी के नाम से जानी गई। तो इसके बारे में ध्यान रखना। गोरादाई ने राजस्थान के किस शासक को बालपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? गोरादाई ये बहुत खास है, जिनको मारवाड़ की पन्ना दाई कहा जाता है और मारवाड़ की पन्ना दाई के नाम पर मारवाड़ की पन्ना दाई किसे कहा जाता है? गोरादाई को। इन्होंने दुर्गादास की सहायता से औरंगजेब से किसको बचाया था? अजीत सिंह को बचाया था। औरंगजेब के चंगुल से अजीत सिंह को बचाया था। जैसे मेवाड़ की पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, उसी प्रकार के। रानी कर्मावती किसकी धर्म पत्नी थी? रानी कर्मावती किसकी धर्म पत्नी थी? तो अभी मैं आपको बता के आया हूं, मेवाड़ शासक कुंभा, विक्रमादित्य, राणा सांगा या हमीर की। तो सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ महाराणा सांगा की धर्म पत्नी थी और चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में इन्होंने जौहर किया था। रानी पद्मिनी का संबंध किस रियासत से? एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो नॉर्मल एग्जाम है ना, वन रक्षक, वनपाल, बीएसटीसी, स्टेनोग्राफर। तो कहाँ की थी? रानी पद्मिनी का संबंध किस क्षेत्र से था? मेवाड़ से था, क्योंकि किसकी पत्नी थी? चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी। जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह की रानी जिसने उनके धर्मत युद्ध में घायल होकर लौटने पर महल के दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया था, कौन थी? महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के शासक थे। जब वो शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्ध में यानी धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच, और जसवंत सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया तो दारा सिकों हार गया यानी जसवंत सिंह हार गया। तब इसकी पत्नी थी, ठीक है, कौन? तब इसकी जो पत्नी थी उसने क्या किया? जसवंत दे यानी एक जसवंत बूंदी के आड़ा शासक शत्रुसाल की पुत्री थी। जसवंत दे बूंदी के आड़ा शासक शत्रुसाल की पुत्री थी। इसने महलों के दरवाजे नहीं खोले और बाद में लाख कोशिश करने जब मना लिया जसवंत सिंह ने, तो इसने क्या किया? जसवंत सिंह को चांदी के बर्तनों की जगह लकड़ी के बर्तनों में खाना खिलाया था। उसने क्या कहा पता है आपको? कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्षत्रिय या तो जीत के आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त होके आते हैं, ये अपने पति जसवंत सिंह को कह दिया था जसवंत ने। देखो बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध वीरांगना सतरानी कौन सी थी? तो हाड़ी रानी कौन थी? सलह कंवर। कौन थी? सलह कंवर। चारुमती कौन थी? चारुमती वो थी जिसने मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जाके शादी की थी। किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री थी ये चारुमती। तो ये सलह कंवर पता लग गया। चारुमती किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री थी जिसका विवाह राज सिंह से हुआ औरंगजेब के विरुद्ध जाके। प्रेमल देवी की आगे आपको मैं अभी कहानी बताऊंगा, जिसने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी बनाई थी और अजब दे पंवार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पत्नी थी। रानी जयवंता बाई ने किस वीर को जन्म दिया? बहुत बड़ी बात है, ये माता महान है जिसने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, जिसका बचपन का नाम कीका था। मैंने ध्यान रखना पूरा इतिहास पे टॉपिक वीडियो बना दिया है, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को
कुंभलगढ़ के राजसमंद में कुंभलगढ़ के बादल महल, कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 को हुआ। किसकी कोख से? जयवंता बाई की कोख से। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? आ गया ना। तो नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। रानी सोमलेखा ये अजमेर के शासक थे, अजय राज उनकी पत्नी थी, और हंसाबाई राणा लाखा की पत्नी। कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया? कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण करवाया था ब्रज कंवर ने, ब्रज कंवर ने। और ये ब्रज कंवर कौन सी थी? कोटा के शासक थे दुर्जन साल, उनकी रानी थी, और मेवाड़ के महाराणा सांगा की द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह की द्वितीय की पुत्री थी। ध्यान रखना, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री थी, और जो कोटा के शासक थे दुर्जन साल उनकी रानी थी। ध्यान रखना। इला अरुण का संबंध किस क्षेत्र से है? इला अरुण, इला अरुण ध्यान रखना एक गायक थी, राजस्थानी लोकगीतों की मशहूर गायिका थी इला अरुण। ये चीजें नई नई मिलेगी आपको। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने करवाया था। ये रानी कनकावती आमेर के शासक मानसिंह प्रथम की पत्नी थी, क्योंकि मानसिंह जब बंगाल गया हुआ था सूबेदार बनकर, अपने पुत्रों को ले गया, तीन चारों को। एक का नाम बता देता हूँ, जगत सिंह था, वैसे एक का नाम हिम्मत सिंह, एक का नाम सुरजन सिंह था। इस जगत सिंह की क्या होगी? मृत्यु हो गई वहां पे युद्ध करते हुए। तो ये जगत सिंह किसका पुत्र था? कनकावती का। तो कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवा दिया अपने पुत्र के नाम पे। इसमें मूर्ति श्री कृष्ण की रखी हुई है और एक मीरा की रखी हुई है। ध्यान रखना, दोनों मूर्तियां इसमें रखी हुई है। मेवाड़ के शासक उदय सिंह को दासी पुत्र बनवीर से बचाने हेतु किस स्वामी भगत धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया? ये माँ भी धन्य है, लूट करते हैं इस माता के लिए, थमनल करो। इसने अपने पुत्र का बलिदान देकर, चंदन का बलिदान देकर किसको बचाया था? उदय सिंह को बचाया था, जो आगे जाकर शासक बना। उदय सिंह को बचाने का मतलब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर हमें देख सुनने को मिलते हैं, हमारी धरती पे आते हैं। तो वो कौन थी? पन्नाधाय थी। कौन थी? पन्नाधाय। ये गोराधाय मारवाड़ की पन्नाधाय होगी। ये धीर भाई पता कौन है? ये उदय सिंह की पत्नी थी, जिसने महाराणा प्रताप को राज दरबार न दिलवाकर अपने पुत्र जगमाल को दिलवाया था, वो धीर भाई बटियाणी थी। बारमली, ये बारमली वही है जिसकी सहायता से कुंभा ने रणमल को मरवाया था। ध्यान रखना। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान की मरु कोकिला, तो अल्लाह जिला बाई को कहते हैं मरु कोकिला। और बहुत बड़ी बात, ये कहाँ की है? ये बीकानेर की है। बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। एक मांड गायिका है ये, मांड गायिका अल्लाह जिला बाई, पद्म श्री इन्हें प्राप्त हो चुका है। मांड गायिका में विश्व प्रसिद्धि इन्होंने राजस्थान को दिलाई थी। ठीक है, ये मांगी बाई भी मांड गायिका है। आगे आगे जैसे जैसे आएगी बातें करते रहेंगे। देश विदेश में डिस्कस थ्रो में कई पुरस्कार जीत चुकी राजस्थान की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी कौन है? अब डिस्कस थ्रो की बात आ गई तो कौन सी होगी? कृष्णा पूनिया होगी, जो वर्तमान में कांग्रेस की सादुलपुर चूरू से विधायक है। तो ये भी ध्यान रखना, कृष्णा पूनिया। मराठों को सर्वप्रथम राजपुताने में बुलाने वाली रानी कौन थी? इसके बारे में जब मैंने इतिहास पढ़ाया था आपको बता दिया। मराठों को, तो वो कौन सी थी? मराठों को राजस्थान में लाने वाली बूंदी के शासक बुद्ध सिंह आड़ा की रानी अमर कुंवरी थी। हुआ क्या कि जब सवाई जयसिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के शासक थे। तो इन्होंने क्या किया? बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह की जगह दल्ले सिंह को शासक बना दिया। तो ये बुद्ध सिंह की आड़ी रानी अमर कुंवरी सवाई जयसिंह से क्या नाराज हो गई, और नाराज हो गई तो क्या हुआ? इसने मराठों को बुला लिया। इस समय तो पूछा जाए कि सवाई जयसिंह के समय सबसे पहले बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों का राजस्थान में आगमन हुआ। गुलाब राय कहाँ के शासक की पासवान थी? गुलाब राय तो जोधपुर के शासक विजय सिंह की थी। जोधपुर के शासक विजय सिंह की थी। आपको पता है इस गुलाब राय को राजस्थान की मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं, और विजय सिंह का इस पे प्रभाव था, यानी विजय सिंह पर प्रभाव था इस गुलाब राय को, इसलिए विजय सिंह को जहांगीर का नमूना भी कहते हैं, जहांगीर का नमूना भी कहा जाता है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना। मुसी महारानी का संबंध राज्य की किस रियासत से है? मुसी महारानी की छतरी नाम सुनिए, तो कहां पे है? अलवर में मुसी महारानी की छतरी कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी है। ध्यान रखना। और ये मुसी महारानी कौन थी? अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। अलवर के शासक बख्तावर की सिंह की पासवान थी। और इनकी स्मृति में ध्यान रखना, अलवर का शासक आया विनय सिंह ने।
अब दोनों कंफ्यूज मत करना। मुंशी महारानी तो थी, बख्तावर सिंह शासक थे, उसकी पासवान। जबकि अलवर में 80 खंभों की छतरी इसकी याद में विनय सिंह ने बनवाई थी। ये याद रखना, किसने? विनय सिंह ने बनाई थी। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, राजस्थान की राधा व भगत शिरोमणि उपनामों से प्रसिद्ध राज्य की प्रसिद्ध कवयित्री है। तो राजस्थान की राधा हम किसको कहते हैं? मीराबाई को कहते हैं। भगत शिरोमणि कृष्ण भगवान की भगत शिरोमणि थी। चंद्र कुंवरी आमेर के किस प्रसिद्ध शासक की रानी थी? चंद्र कुंवरी किस आमेर के किस प्रसिद्ध शासक की रानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वाई जयसिंह। किसकी? स्वाई जयसिंह की। एक चंद्र कुंवरी थी और एक इंद्र कुंवरी थी। दो तीन थी, आपको पता है। एक देवारी समझौते के तहत ये शादी की जाती है, चंद्र कुंवरी और ये चंद्र कुंवरी अमर सिंह द्वितीय की पत्नी थी, मेवाड़ के शासक। एक इनका विवाह होता सूरज कुंवरी के साथ, जो मारवाड़ के शासक है, इसके अजीत सिंह की पुत्री थी। और इनके एक एक पुत्र हुआ, एक ईश्वरी सिंह हुआ और एक हुआ माधो सिंह, जिनके बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। जो युद्ध होता है राजमहल का और बगरू का युद्ध 1747 और 1748 में। इसी युद्ध के कारण ईश्वरी सिंह मराठों से तंग आके इसरलाट से कूदकर जान आत्महत्या कर लेता है। ये सारी कहानी इसमें बन जाती है आगे जाके। माधो सिंह वह में उत्तराधिकारी हेतु युद्ध हुआ था, निम्न में से कौन? यहाँ पे चाहिए। अगला क्वेश्चन था, ठीक है। चंद्र कुंवरी आमेर के किस प्रसिद्ध शासक की रानी थी? ये काट देना यहाँ से, शायद डबल आ जाए कहीं। ठीक है। निम्न में से कौन 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? इसके बारे में बताना। निम्न में से कौन है 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। 13 ताली नृत्य कतरिया सर ये किसके में किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाएं करती है, रामदेव जी के भक्त होते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है? निम्न में से कौन राजस्थान की कथक नृत्यांगना है? प्रेरणा श्रीमाली। नाम सीधे सीधे ध्यान रखना, इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रेरणा श्रीमाली कथक हमारे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। वागड़ की मीरा के नाम से कौन भक्त कवि प्रसिद्ध है? वागड़ की मीरा, तो वागड़ की मीरा हो जाएगी गौरी बाई। एक गौरी देवी है, वो आपको बीकानेर की मिलेगी। एक गौरी बाई है, डूंगरपुर की है। गौरी बाई कहाँ की है? डूंगरपुर की। इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। महात्मा चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने किन ग्रंथों की रचना की थी? इनकी शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई। ठीक है। तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो दयाबोध भी लिखा और विनय मल्लिका भी लिखा, उपयुक्त तो दोनों। चरणदासी संप्रदाय है हमारे अपने राजस्थान में भी, डहरा अलवर के आसपास क्षेत्र में। तो उनकी शिष्या दयाबाई और सहजोबाई, ये भी याद रखना। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुआ राजस्थान की प्रसिद्ध साहित्यकार व कवयित्री जिनका वर्ष 2014 में निधन हो गया था, कौन थी? बहुत खास है, पुरस्कार मिले बहुत सारे, और कवियत्री है जिनका 2014 में निधन हो गया। उनका नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। अब लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जब 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बने थे। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की कुछ रचनाएं भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। एक तो इनको 1984 में पद्मश्री अवार्ड मिला और ये सांसद विधायक भी रह चुकी है। और इनका जन्म देवगढ़ हुआ था, देवगढ़ राजसमंद में। इनका जन्म 1916 को मेवाड़ के खास क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत खास है। इनका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके बारे में पुरस्कार तो अब इसने दे दिया ना कई पुरस्कार, तो कई तो राजस्थान नृत्य नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार, राजस्थानी भाषा साहित्य उदयपुर का विशिष्ट पुरस्कार, बहुत सारे। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है मुम्मल। एक मुम्मल, एक मांझल रात, मांझल रात। एक है के रे चकवा बात और बाबूजी री बात बड़गावत। ये सारी इनकी रचना है। अगला देखिए, श्रीमती मनु भंडारी का संबंध किस विद्या से है? तो श्रीमती मनु भंडारी का संबंध है साहित्य सर्जन से। और श्रीमती मनु भंडारी को अब तक राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप और 2008 में व्यास सम्मान मिल चुका है। बहुत बड़ी बात है। जितने भी सम्मान है ना, उनसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनके द्वारा निर्मित धातु प्रतिमाएं देश विदेश में स्थापित की गई है, ऐसी जयपुर की मूर्तिकार है जिनकी जो धातुओं से बनी प्रतिमाएं हैं वो देश विदेश में प्रसिद्ध होती है। तो उषा रानी हुजा। कौन है? उषा रानी हुजा। किशोरी अमोणकर का संबंध जयपुर के किस संगीत घराने से है? किशोरी अमोणकर का संबंध तो अलादिया
हाँ, अंतरोली घराना है, उससे संबंध रखती है। ठीक है, ये कहाँ का है? ये जयपुर का अलादिया खां घराना है, जो धूपरथ की गौरवाणी व खंडारवाणी का घराना है। ये बहुत खास है, नाम पूछे जाते हैं बस। राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्य की मुख्य सचिव रही, राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्य की मुख्य सचिव रही, तो कुशल सिंह हमारे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। और पहले सीधा पूछे तो के राधा कृष्णन मुख्य सचिव थे, वर्तमान में निरंजन आर्य है। महिला पूछे तो कुशल सिंह। राजस्थान की कौन सी महिला खिलाड़ी सक्वेश की सनसनी के नाम से प्रसिद्ध है? सक्वेश की सनसनी के नाम से प्रसिद्ध है सुरभि मिश्रा। सह सक्वेश है सुरभि मिश्रा, ध्यान रखना। और ये जयपुर की है। अगला, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? दुर्गा देवी भी थी, दुर्गावती। जयपुर प्रजामंडल के अंदर इन्होंने सत्याग्रह किया था। किशोरी देवी, वो किशोरी देवी जिसने सीकर किसान आंदोलन में 10,000 महिलाओं के साथ आंदोलन किया। नारायणी देवी वर्मा, जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, 6 माह के अपने बच्चे को लेकर सत्याग्रह करके जेल गई थी। तो उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन महिला खिलाड़ी प्रसिद्ध भारोत्तोलन की है? भारोत्तोलन खेल है, उसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो ये माला सुखवाल भी है और जेनिस जोसेफ भी है। ठीक है, तो दोनों ने खास करके 2007 का जो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग एक इनका न्यूजीलैंड में गेम हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीते थे 4-4 दोनों ने, माला सुखवाल और जेनिस जोसेफ। अगला, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? इस क्वेश्चन को तो याद ही रखना है, बहुत खास है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की, पद्म विभूषण बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। उसके बाद में अगर कोई पुरस्कार है तो पद्म विभूषण, वो मिला जानकी देवी बजाज, जमुना लाल बजाज की पत्नी है। 1956 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, ध्यान रखना, बहुत खास है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जो न केवल राजस्थान की प्रथम राज्यपाल रही बल्कि देश के सर्वोच्च और सम्मानीय पद राष्ट्रपति पद पर भी रही? ये भी आपको पता है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी और राष्ट्रपति भी रही, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये बहुत बड़ा नाम है, ध्यान। अगला, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? अब राजस्थान में प्रथम लोकसभा महिला, राज्यसभा और विधानसभा, तीनों आपको एग्जाम में याद रखनी। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला थी यशोदा देवी, और सॉरी गायत्री देवी। कौन थी? गायत्री देवी। ये जयपुर के अंतिम शासक मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी गायत्री देवी, जो 1962 में तृतीय लोकसभा चुनाव में जीती थी स्वतंत्र पार्टी से। कौन सी पार्टी थी? स्वतंत्र पार्टी से जीती थी। तो ये एग्जाम में आता है, इसको याद रखना। आगे गाय गिरिजा व्यास, यशोदा देवी, शारदा भार्गव, आगे आगे मैं बताऊंगा, इनके सारे क्वेश्चन बनेंगे। पन्ना दाई व दुर्गादास राठौड़ के चरित्र की सर्वाधिक अच्छी विशेषता क्या है? अब देखो, आप सारे नाम बोल देते हो, स्वामी भगत, देश भगत, वीरता, शौर्य, साहस। इनमें से अगर क्वेश्चन आ जाए, जल्दी से मुझे कमेंट करिए कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो सही जवाब हो जाएगा स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी जो ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, वह भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है, वह कौन है? राजस्थान की प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी, ओलंपिक में तो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है, वो कौन सी है? तो उसका नाम हो जाएगा वर्षा सोनी। वर्षा सोनी। 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसमें राजस्थानी कौन? देखो, 2016 में पहली बार महिलाओं को भी लड़ाकू विमानों में पायलट का मौका मिला, तो उसमें राजस्थान के झुंझुनू की मोहना सिन्हा ने फायदा उठाया। कौन सी? मोहना सिंह। अब तीन हो चुकी है, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, 3 हो चुकी है। पहले कौन थी? मोहना सिंह थी। भारत की डिस्कस थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से है, जो राजस्थान से है, तो इसका तो आपको पता ही होगा, कृष्णा पुनिया, डिस्कस थ्रो की जिसने राष्ट्रीय महिला विजेता जीती थी राजस्थान की। कृष्ण भगत कवियत्री गौरी बाई का संबंध है, कृष्ण भगत कवियत्री गौरी बाई का संबंध डूंगरपुर से, गौरी देवी बीकानेर से, गौरी बाई डूंगरपुर से है। निम्न में से किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? तो किसको? गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिला बाई का जन्म कहाँ हुआ? तो बीकानेर के अंदर हुआ। मैं बता चुका हूं आपको, अल्लाह जिला बाई का जन्म बीकानेर में पद्मश्री प्राप्त है। मांड गायिका अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री कब मिला? मांड गायिका अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? ये बेहद खास।
1982, 1992, 1996, 2002। तो मांड गायिका अल्लाह जलाबाई को 1982 में पद्मश्री प्राप्त